हिमालय की गोद में उठी प्रकृति की कली, शिव को पाने के लिए साधना में रंग भरी। तप की ज्वाला से जगे पार्वती की साथ, प्रेम का ये दीपक बना दोनों का संवाद। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं जिनका जिक्र करने जा रही हूँ वो संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार थे, जिनका नाम कालिदास था। कालिदास भारतीय साहित्य के स्वर्णकाल के प्रतीक भी माने जाते हैं। कालिदास जी की रचनाएं उनकी काव्य शैली, गहन भावनात्मक अभिव्यक्ति और प्रकृति के सुंदर वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। उनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत कम है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो गुप्त काल यानी 4वीं और 5वीं शताब्दी के दौरान बेहद सक्रिय थे। आपने शुरुआत में जिन पंक्तियों को सुना वो उनके काव्य कुमार संभवन, जिसमें पार्वती और शिव की कथा है, उससे ली गई थी। कुमार संभवन में पार्वती की शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या और उनकी दिव्यता का वर्णन किया गया है। उनकी एक और काव्य मेघदूतम यानी यक्ष का प्रेम संदेश भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आइए उसकी कुछ पंक्तियों पर नज़र डालते हैं। पिघले मेघ बहा संदेश, उर्मी प्रेम भरा, यक्ष का विरहा चितवन, प्रिय का स्वप्न झरा, पर्वत वन नदियाँ कहे उसके दर्द की बात, स्वर्ग से भी सुंदर है प्रेम की वो सौगात। इसका मतलब है मेघदूतम में एक यक्ष अपनी प्रियतमा तक संदेश पहुंचाने के लिए बादल को दूत बनाता है। प्रकृति और प्रेम का अद्भुत वर्णन इस काव्य में मिलता है। ऊंचे पर्वत हरे भरे वन, जल प्रवाह संगीत बनता, बादल को देख प्रकृति की शोभा, हर दुख मन का हरता। गंगा की लहरें कहें हिमालय का श्रृंग, प्रिय के पास पहुंचा देना मेरे दिल का स्वप्न। बोलो उससे चंद्रमुखी जो तुम्हारी याद में डूबी, आश्रु धार से उसने मेरी प्रतीक्षा में प्रतिध्वनि गाई। विरह की इस अग्नि में जल रहा ये जीवन, जल्दी से पहुंचाकर संदेश उसका दुख हर देना। रास्ते में विंध्याचल पर्वत मिलेगा विशाल और घना, उसे पार करते हुए उज्जैनी नगरी का दर्शन करना। वहाँ के राजा, वहाँ की शोभा, वहाँ की गंगा धार, सब कुछ अद्भुत, सब कुछ सुंदर है, स्वर्ग जैसा संसार। कालिदास ने इस काव्य में प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया है कि मानो हर जगह जीवन प्रतीत होती है। ये अंश यक्ष की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है, जिसमें उसकी प्रीतम से पुनर्मिलन की तड़प साफ झलकती है। इस रचना में कालिदास ने बादल, नदियों और पर्वतों को जीवंत रूप में चित्रित किया है। रचना में प्रेम की कोमलता और विरह का दर्द साफ तौर पर दिखाई देता है। मेघदूतम भारतीय साहित्य का एक अनमोल रत्न है, जो न सिर्फ प्रेम और विरह की कथा को कहता है, बल्कि प्रकृति के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता और सम्मान को भी दर्शाता है। आइए उनकी एक और रचना अभिज्ञान शाकुंतलम पर भी एक नज़र डालते हैं। ये एक मशहूर नाटक है जो भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। ये नाटक प्रेम, विरह
और पुनर्मिलन की गाथा के साथ साथ मानव भावनाओं और प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। हालांकि ये एक नाटक है, पर इसकी काव्यात्मकता इतनी अद्भुत है कि इसे कविताओं के समान भी पढ़ा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ प्रमुख अंश। प्रिय को देखा वनपथ पर, हृदय में प्रेम जगा, नभ के तारे चमके जैसे, चंचल मन संग बसा। शकुंतला का रूप दिव्य जैसे चंद्र की ज्योति, दुष्यंत के हृदय में उठी कोमल प्रेम की ज्योति। इन पंक्तियों का अर्थ है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम मिलन प्रकृति की गोद में होता है। दुष्यंत शकुंतला के अद्वितीय सौंदर्य और सरलता से बेहद प्रभावित हो जाते हैं। प्रभु ने ये क्यों शाप दिया, प्रेम का बंधन टूटा, यादों में प्रीतम की छवि, आश्रु धारा में छूटा। दुष्यंत का हृदय भटका, शकुंतला की याद, जीवन के इस वनपथ में उठे करुणा के साज। इसमें दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला इस विरह में अत्यंत दुखी हो जाती है। ये करुण रस का अत्यंत सुंदर चित्रण है। अलकापुरी की छवि सी फिर प्रिय का मुख देखा, प्रेम का वो दीपक प्रज्वलित जो विरह में था बुझा। स्वर्ग से सुंदर वो क्षण जब प्रेम ने सब पाया, दुष्यंत शकुंतला का संग फिर सृष्टि ने गाया। अंत में दुष्यंत को अपने प्रेम की याद आती है और वे शकुंतला को पुनः प्राप्त करते हैं। ये मिलन प्रेम की विजय का प्रतीक है। वन उपवन में फूल खिले, गंगा की लहरें गाई, कोयल ने स्वर में गाया, प्रेम कथा फिर दोहराई। ऋतुओं ने धरा सजाई, प्रेम के मधुर मिलन पर, दुष्यंत शकुंतला के संग सृष्टि का हर कोना खिला। इसमें कालिदास जी ने प्रकृति को मानवीय भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया है। ये नाटक का एक प्रमुख आकर्षण है। कालिदास को भारतीय शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी साहित्यिक प्रतिभा विश्व स्तर पर प्रशंसा के योग्य है। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य और संस्कृति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाकवि कालिदास और उनकी रचनाओं की खूबी का जितना भी वर्णन किया जाए उसे कम ही माना जाएगा। कालिदास ने अपनी कविता और नाटकों में हमेशा से ही मानव जीवन और संस्कृति को खूबसूरत तरीके से पेश किया है। कालिदास जी का मानना था कि मानव जाति का कल्याण इसी में है कि हम सभी का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने प्रलोभनों से छुटकारा पाएं और चेतना की उस सच्चाई को प्राप्त करें। कालिदास जी की हमेशा से सभी धर्मों के प्रति सहानुभूति रही है। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति उस मार्ग को चुन सकता है जो उसे अच्छा लगता है। इसके साथ ही कालिदास ने अपने जीवन में ज्ञान के साथ जीवन, लोक, चित्रों और फूलों का भी आनंद लिया है। उन्होंने मनुष्य को सृष्टि और धर्म की शक्तियों जैसा ही समझा है। कालिदास इतने विद्वान थे कि उन्हें राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न में भी शामिल किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।